मौका था दोस्त की बारात में शरीक होने का। बैंड बाजा की ताल हो और वहां डांस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। नाचना तो पड़ेगा ही, क्योंकि शादी यार की जो है। लेकिन अपराध की इस खबर में डांस करना बारातियों को महंगा पड़ गया। सभी बाराती डांस का मजा ले रहे थे कि उसी वक्त एक तलवार ने खून बहाना शुरू किया और वो थम ही नहीं रही थी। उधर डांस बंद हुआ और इधर तलवार भी खामोश हो गई। ये यहां ना तो धरना देने आए थे, ना ही किसी का विरोध करने, बल्कि ये सभी अपने जिगरी यार की शादी में शरीक होने आए थे। शादी का माहौल हो और डांस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन यहां डांस करना अपराध है, यहां डांस करना मना है। यकीन नहीं होता तो आप खुद ही देख लीजिए। इस लड़की का गुनाह बस इतना था कि इसने शादी के जश्न में डांस कर दिया। फिर क्या था, कुछ घरातियों को यह बिल्कुल नहीं भाया और उन्होंने इसके सर पर तलवार से वार कर दिया। मामला अजमेर के नयापुरा का है। एक लड़के की तलवार मारी सर, पीछे सर पे, ज्यादा घायल है सर लड़का एक। कितने लोग आए थे सर? कम से कम 25-30 लड़के थे सर वो। कितने लोगों को लगी आपको? तीन लड़कों को लगी सर। एक तो एकदम ज्यादा गंभीर है मतलब। दरअसल नयापुरा के कुछ लड़के बारातियों के साथ डांस करने लगे और उन सभी को भला बुरा भी कहा। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन लोगों ने देख लेने की धमकी दी और अगली सुबह जब बाराती एक कॉम्प्लेक्स में स्नान करने आए तो वहां कुछ लोगों ने तलवार से उन पर हमला कर दिया, जिसमें 3 बाराती घायल हो गए, जिनका कोटा के MBS अस्पताल में इलाज चल रहा है। खबर भारती के लिए अजमेर से सुरेंद्र जोशी की रिपोर्ट। 8 साल की मासूम की शरारत से जहां घर गूंजता था, जिसने अभी अपनी जिंदगी को शायद करीब से देखा भी नहीं था, तभी उसकी मौत हो गई और सियासत को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। कुछ सियासी पार्टियां उसकी मौत पर सियासत करने लगी। देखिए अपराध की ये खबर। 8 साल की मासूम जिसकी किलकारी से घर गूंजता था, उसकी मुस्कान से कई चेहरों पर खुशी आती थी, जिसने अभी अपनी जिंदगी को शायद करीब से देखा भी ना था। एक हैवान ने उससे उसकी जिंदगी छीन ली, लेकिन उसके मौत ने एक मुद्दा दे दिया। मुद्दा सियासी दलों का। जी हां, ये तस्वीरें मौत पर हंगामे की है। हत्या, हंगामा और सियासत। लाठियां खाते ये लोग हर वार में एक ऐसा हथियार ढूंढ रहे हैं जो हमला कर सके राज्य सरकार पर। इस हो हल्ले की शुरुआत होती है गृह मंत्री के आवाज से। तो मुश्किल में फंस गए हैं मंत्री जी और उनकी सरकार भी। शिवराज के सुशासन के दावों में सेंध लगाते हुए मुद्दे की तलाश में परेशान कांग्रेस को मिल गया है एक नया मुद्दा, और इस चुनावी सीजन में इसे कैश कर कांग्रेस मलाई खाने की कोशिश में जुटी है। कांग्रेस ने तो सरकार को बर्खास्त करने की बात की है। लाठीचार्ज मारा, लेकिन यहाँ पे लाठीचार्ज किया गया। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। गृह मंत्री के घर के 50 फीट काजल का अपहरण होकर, बलात्कार होकर हत्या हो जाती है, 8 टुकड़े कर दिए जाते हैं। इस मामले में हमने आज बंद रखा था, वो बंद सफल रहा। हम यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से
मार्च कर रहे थे पॉलिटेक्निक पे, पुलिस ने लाठी चार्ज किया और हमारे बहुत से लोग घायल हो गए, इसकी मैं निंदा करता हूँ। लेकिन काजल और ऐसी महिलाओं की लड़ाई कांग्रेस लड़ती रहेगी, सड़कों पे लड़ती रहेगी, जब तक उमाशंकर गुप्ता को बर्खास्त नहीं कर देते, जब तक शिवराज सिंह चौहान की सरकार बर्खास्त नहीं हो जाती है। सवाल शिवराज के सुशासन पर है। इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि राज्य में रोजाना दुष्कर्म जैसे मामले सामने आ रहे हैं। क्राइम ग्राफ इस तरह से बढ़ रहा है जैसे ये सियासी पारा। खैर, बात काजल की करते हैं। काजल की मौत पर यह हंगामा शायद मानवीय कम और सियासी ज्यादा है, जिसे लेकर एक और विपक्षी पार्टियां बनकर सड़कों पर उतर रही हैं, तो वहीं सरकार ने चुप्पी साध रखी है। सरकार की चुप्पी तो विपक्ष का हो हल्ला। इन सब के बीच सवाल वही, क्या इस सियासी हल्ले का कोई नतीजा निकलेगा? लोग बेखौफ होकर सांस लेंगे या फिर एक और काजल इस तरह से दम तोड़ देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, खबर भारती। कानून के नुमाइंदे अगर ठान ले तो यकीन मानिए कोई भी गुनाहगार खुली हवा में सांस नहीं ले पाएगा, क्योंकि जब कानून अपना फंदा फेंकता है तो हर अपराधी पनाह मांगता है। इंदौर में इन दिनों यही हो रहा है। देखिए अपराध की इस खबर में। जब कानून का डंडा चलता है तो बड़े से बड़ा गुंडा डरता है, और यही हो रहा है मध्य प्रदेश के इंदौर में। ये तस्वीरें देखकर आप इतना तो समझ चुके होंगे कि पुलिस हरकत में है और अब किसी भी गुनहगार की खैर नहीं। दरअसल इंदौर पुलिस ने शहर से अपराध और अपराधियों का सफाया करने का मन बनाया है, और इसी के चलते बुधवार को शहर की पुलिस एक बार फिर सिंघम रूप में नजर आई। गुंडा अभियान चल रहा है इसमें, और इसमें सबसे पहले कार्रवाई चल रही है। ये परदेतीपुरा सर्कल में लगातार एक साथ स्टार्ट किया गया है, और जिसमें परदेतीपुरा में अभी 3 सस्पेक्ट केंद्र है, उनको पकड़ा गया, जिसमें तकरीबन 25 से 26 मशीनें और कंप्यूटर और तकरीबन 35 से 40 आरोपी पकड़े गए हैं। पुलिस ने क्षेत्र में बढ़ते अपराधों पर नकेल कसने के लिए गुंडा पकड़ो अभियान चलाया है। इस अभियान में जो बदमाश पुलिस के हाथ आया, पुलिस ने उसकी जमकर पिटाई और फिर थाने ले आई। गुंडा पकड़ो अभियान में अब तक 6 बदमाश पुलिस के हत्थे लगे हैं। इन बदमाशों को पुलिस ने इनके इलाके में ही सबक सिखाया। जो हीरानगर में जो पिछले कुछ समय से कुछ लोग फरार चल रहे हैं, और कुछ टकरी लोग भी हैं, और एनएसए में भी जो पहले बंद हो चुके हैं, जिनकी लगातार शिकायतें मिल रही थी, पुराने जो क्रिमिनल्स इनकी शिकायतें मिल रही हैं, उनको भी घर जाकर और उनको भी पकड़ा गया है। पुलिस जवान गुंडों को पैदल उनके घर से घसीटते हुए थाने तक ले गए। इस दौरान रास्ते में पुलिस ने बदमाशों को जमकर पीटा। गुंडों का जुलूस देखने के लिए लोग घरों से बाहर आ गए। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए सभी गुंडों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। खबर भारती के लिए इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट। अपराध की दुनिया ये वो दुनिया है जहां अंधेरा हकीकत है, जहां की चमचमाती रोशनी फरेब है। हमारी कोशिश है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें। फिर मिलेंगे अपराध की कई खबरों के साथ। खबरदार रखते हैं आपको। देखते रहिए खबर भारती।